श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धन प्रभु की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। सर्व वल्लभ कुल परिवार की जय। श्री वल्लभाय श्री वल्लभाय श्री वल्लभाय। श्री कृष्ण शरण श्री कृष्ण शरण श्री कृष्ण। महाप्रभु जी का 32वां श्लोक सर्वोत्तम जी का और 104 नाम का दर्शन अपन ने कल किया। आज 105वां नाम है त्रिलोकी भूषण। और वंदन करते समय अपन त्रिलोकी भूषणाय नमः, त्रिलोकी भूषणाय नमः, त्रिलोकी भूषणाय नमः। अप्राकृत खिलाकल्प भूषिता सहजस्मिता त्रिलोकी भूषण भूमि भाग्यम सहज सुंदरः। इसमें ये 105वां नाम है त्रिलोकी भूषण, जो त्रिलोकी के आभूषण स्वरूप हैं। ऐसे श्री महाप्रभु जी को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्री महाप्रभु जी त्रिलोकी के आभूषण हैं, माने त्रिलोकी की शोभा श्री महाप्रभु जी से है। देखो, जब प्रभु पधारते हैं ना तो घर की शोभा बढ़ जाती है। भगवान जब ब्रज में प्रकट हुए तो ब्रज की शोभा बढ़ गई। ऐसे ही श्री वल्लभ त्रिलोकी के आभूषण स्वरूप हैं। जब श्री वल्लभ प्रकट थे तो पूरी त्रिलोकी माने हमेशा महाप्रभु जी से शोभायमान रहती थी। तो त्रिलोकी के जो आभूषण हैं ऐसे श्री महाप्रभु जी। यहाँ ये तो त्रिलोक हुआ, माने पर अपना नाम क्या है? त्रिलोक भूषणम, त्रिलोकी भूषणम। तीनों लोगों की शोभायमान माने तीनों लोग त्रिलोक, और यहाँ त्रिलोकी भूषणम है। तो त्रिलोकी कौन? इन तीनों लोगों के जो स्वामी हैं, जो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, वो त्रिलोकी के रूप में है। तो यहाँ एक भाव और एक ऐसा है कि त्रिलोकी के जो आभूषण स्वरूप हैं, त्रिलोकी के माने श्री कृष्ण के आभूषण, श्री कृष्ण जिनसे शोभायमान होते हैं, सुशोभित होते हैं, ऐसे श्री महाप्रभु जी का अलौकिक स्वरूप है। गोसाई जी कह रहे हैं, मैं ऐसे श्री महाप्रभु जी के दिव्य स्वरूप को, जो त्रिलोकी के आभूषण स्वरूप है, माने श्री ठाकुर जी के श्रृंगार स्वरूप है, ठाकुर जी के आभूषण स्वरूप है, ठाकुर जी का भी स्वरूप जिनसे और ज्यादा शोभायमान हो जाता है, सुशोभित हो जाता है, ऐसे महाप्रभु जी को मैं वंदन करता हूं। यहाँ भावात्मक रूप से अपन दर्शन करें तो त्रिलोकी स्वरूप श्री ठाकुर जी हैं। तो ठाकुर जी के आभूषण श्री महाप्रभु जी, तो डेफिनेटली महाप्रभु जी के आभूषण श्री ठाकुर जी, दोनों परस्पर एक दूसरे से सुशोभित हो रहे हैं। माने श्री कृष्ण के आभूषण, श्री कृष्ण जिनसे विभूषित हैं, वो श्री स्वामी जी का स्वरूप है। आह्लादिनी शक्ति है, परमानंद रूपिणी शक्ति है। आपसे ठाकुर जी की शोभा होती है। इसीलिए पहले अपन बोलते हैं श्री कृष्ण। श्री माने स्वामिनी जी और कृष्ण माने श्री कृष्ण प्रभु का।
तो स्वामी जी से सुशोभित है। वो बोले ना, राधा के बिना कृष्ण आधा। अगर राधा जी नहीं हो तो कृष्ण अधूरे शोभायमान हुए, और अगर राधा जी हो तो कृष्ण पूरे शोभायमान है। तो जिस तरह श्री स्वामिनी जी से श्री ठाकुर जी श्री कृष्ण शोभायमान होते हैं, ऐसे ही स्वामी जी भी ठाकुर जी से ही शोभायमान हो गए। ठाकुर जी के बिना स्वामी जी तो एक पल हूं उनको चित्त ना लगे। तो यही बात प्रकट करने के लिए कि दोनों स्वरूप माने श्री स्वामी जी और श्री ठाकुर जी दोनों ही एक दूसरे से सुशोभित होते हैं, शोभायमान होते हैं, एक दूसरे के आभूषण स्वरूप है। तो इस बात को प्रकट करने के लिए अपन नित्य दर्शन करते हैं। अपने कीर्तनों में भी आता है कि दोनों ने माने ठाकुर जी ने और स्वामिनी जी ने जो परस्पर के वर्ण हैं, माने परस्पर के श्रीअंग के जो वर्ण माने रंग हैं, उनके वर्ण रूपी वस्त्रों को धारण किया है। जैसे ठाकुर जी पीतांबर धारण करते हैं, तो ये जो पीतांबर है ना, पीत माने चंपक वर्णा, स्वर्ण जैसो चंपक वर्णा जो स्वरूप है वो श्री स्वामी जी को है। तो ठाकुर जी जो वस्त्र धारण करें, ठाकुर जी का श्रीअंग तो मरकतमणि जैसो अलौकिक है, पर आप जब श्रृंगार धारण करते हैं, वस्त्र अधिकतर जो धारण करते हैं, तो वो पीत वर्णा है, माने स्वामी जी के वर्ण को। और यही कारण है कि अपने उत्सवन के अंदर, क्योंकि उत्सव की प्रमुख नायिका श्री स्वामी जी हैं, इसलिए उत्सव में कोई भी उत्सव आप देखिए ठाकुर जी पीत रंग के वस्त्र धारण करें। तो आप स्वामी जी अपने वर्ण स्वरूप वस्त्रों से प्रभु को सुशोभित करते हैं, प्रभु उनको धारण करते हैं, इससे प्रभु का श्रीअंग और शोभायमान होता है। और इसी तरह अधिकतर श्री स्वामी जी ठाकुर जी के श्रीअंग को वर्ण माने नील वर्ण, तो नील वर्ण को की साड़ी आदि कंचुकी स्वामी जी बहुत सुंदर माने अधिकतर धारण करते हैं। ठाकुर जी के श्रीअंग के वर्ण के वस्त्र, तो नील वर्ण के वस्त्र श्री स्वामी जी धारण करें, पीत वर्ण के वस्त्र श्री ठाकुर जी धारण करें। तो ये दोनों परस्पर एक दूसरे के वर्ण स्वरूप अपने को याद कर कर ऐसे समझते हैं कि मैं स्वामी जी का ही, मैं स्वामी जी से मैं आभूषित हूँ। ठाकुर जी ऐसे विचार करें और स्वामी जी विचार करते हैं कि मेरे श्रीअंग के आभूषण तो श्री ठाकुर जी हैं। मेरी आँखियाँ के भूषण गिरिधारी, मेरी आँखियाँ के भूषण गिरिधारी, बल बल जाऊं मुखार विंद की, बल बल अति आनंद सुख कारी, अति मेरी अखियन के भूषण गिरिधारी, मेरी अखियन के परम उदार चतुर चिंतामणि, परम उदार चतुर चिंता
दरस परस दुख हारी, दरस परस अतुल प्रताप तनक तुलसी दल, अतुल प्रताप तनक तुलसी दल, मानत सेवा भारी भारी, मानत सेवा भारी। मेरी अखियन के भूषण गिरिधारी, छित स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल, विशद यश गावत गोकुल नारी, कहा बरनो गुण गाथ नाथ के, कहा बरनो गुण गाथ नाथ के, श्री विठ्ठल हृदय बिहारी। मेरी अखियन के भूषण गिरिधारी। इस पद में छीत स्वामी जी ने सुंदर बता रहे हैं कि महाप्रभु जी ठाकुर जी त्रिलोकी के तो भूषण हैं ही, त्रिलोकी जिनसे शोभायमान होती है, लेकिन अपना जीवन कब सुशोभित होए, अपना जीवन इस त्रिलोकी में रहते हुए कैसे सुंदर बने, कैसे सुंदर आभूषित होए। तो वहां पर आप कह रहे हैं मेरी अखियन के भूषण गिरधारी। वैष्णव जब अपनी आंखों में, नयन के अंदर जब श्री ठाकुर जी और श्री महाप्रभु जी युगल स्वरूप विराजमान होते हैं, तो उनके सौंदर्य की किरणों से अपना भी स्वरूप अलौकिक हो जाता है, माने विभूषित हो जाता है। ऐसे त्रिलोकी भूषण श्री महाप्रभु जी, आप श्री तो परम अलौकिक दिव्य आभूषणों से भूषित हैं, पर आपके अपने हृदय में पधराकर श्री विठ्ठल हृदय विहारी, जब श्री महाप्रभु जी अपने और ठाकुर जी अपने हृदय में विराजमान हो जाते हैं हृदय रूपी सिंहासन पर, तो इससे ये जो त्रिलोकी भूषणम श्री महाप्रभु जी है ना, तो उस समय वैष्णव के हृदय में विराजते ही, वैष्णव उनको प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अपने हृदय में विराजमान करते ही उनका जीवन अलौकिक आभूषणों से भूषित हो जाता है, जगमग करने लग जाते हैं। वैष्णव जो ही महाप्रभु जी और ठाकुर जी को हृदय में पध रहा है, माने युगल स्वरूप स्वामी जी और ठाकुर जी को पध रहा है, फिर वो वैष्णव का स्वरूप ऐसे गोसाई जी की महाप्रभु जी कृपा से अलौकिक तो रहता ही है, पर वो उसकी अलौकिकता 24 घंटे जगमगाते रहती है। जैसे आप सब भगवतियों का स्वरूप ठाकुर जी के स्वरूप और प्रेम के कारण अलौकिक रूप से जगमग जगमग करते रहता है, ऐसे श्री त्रिलोकी के भूषण स्वरूप श्री महाप्रभु जी को यहाँ श्री गोसाई जी वंदन करते हैं। त्रिलोकी भूषणाय नमः, त्रिलोकी भूषणाय नमः, त्रिलोकी भूषणाय नमः। आगे का 196वां नाम है भूमि भाग्यम।
106 106वां नाम मैंने 196 बोला 106वां नाम भूमि भाग्याय नमः। भूमि भाग्याय नमः। भूमि भाग्याय नमः। जाके भाग्य फले या कली में शरण सोई जन आवे हो। प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो प्रिय और न मन में आवे हो। पढ़ पुराण षट दर्शननी के जो कछु को बतावे हो। जो कछु को बतावे हो। प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो न मन में आवे हो। और न मन में। श्री महाप्रभु जी भूमि के भाग्य स्वरूप हैं, माने इस पृथ्वी का भाग्य के वर्धन करने वाले, पृथ्वी के सौभाग्य स्वरूप श्रीमद आचार्य चरण श्री वल्लभाधीश प्रभु को स्वरूप है। भूमि भाग्याय नमः। इस भूमि के भाग्य को अत्यंत सुंदर सुशोभित करने वाले, इस भूमि को परम भाग्य से भाग्यशाली बनाने वाले, परम रसदान करने वाले, भूमि के सब दुखों को दूर करने वाले ऐसे आप श्री के चरण कमल हैं जिनको मैं वंदन कर प्रणाम करता हूं। भूमि भाग्याय नमः। ये 106वां नाम है महाप्रभु जी का, जो गोसाई जी यहां पर आप आज्ञा कर रहे हैं। देखो, अधिकतर क्या होता है कि जब कभी भूमि के ऊपर बहुत भार हो जाए तो भूमि गौ माता का स्वरूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती है और कहती है कि पितामह आप कृपा कर कर मेरे भार का हरण करो। तो पितामह उनको आश्वासन दे के भेजते हैं, बोलते बेटी तू चिंता मत कर, मैं प्रभु से विनती करूंगा और प्रभु तेरे ऊपर प्रकट होंगे, तेरे सारे दुख का हरण करेंगे, तेरे भार का हरण करेंगे, तेरे को सौभाग्यशाली बनाएंगे, तेरे को आनंद से भरेंगे। ऐसे समझा बुझा के पितामह ब्रह्मा जी पृथ्वी को भेजते। तो पृथ्वी गौ का स्वरूप लेकर प्रभु से जब विनती करती है कि प्रभु आपके चरण कमल मेरे ऊपर पधराओ, तो भगवान अपन देखते हैं कि भगवान का जब अवतार होता है और जैसे भगवान सारस्वत कल्प में द्वापर युग के अंदर प्रभु जब प्रकट हुए कृष्णावतार के रूप में, तो प्रभु गौचारण के निमित्त सो मिश सो 11 वर्ष 52 दिन तक जो ब्रज में आप विराजे, तो कभी भी प्रभु ने पग में कोई प्रकार को माने पदत्राण नहीं पहने हो। माँ अक्सर बोलती थी, लाला तू वन में जावे, कांटे कंकर तेरे चरण कमल में धस जावे, तू कछु ऐसो धारण कर लिया कर। तो ठाकुर जी बोलते, मैया मैं जिन गैया को चराने जाता हूँ तो वो गैया को तो कोई पदत्राण नहीं पहनती है। तो माँ समझाती है, बेटा उनको कछु नहीं होवे। बोले नहीं माँ, अगर तुमको ऐसा ही लगता है तो मेरी पूरी गैया को पदत्राण पहनाओ तो फिर मैं पहनूं। अब ये असंभव कार्य। तो ठाकुर जी ने कभी धारण नहीं किया। लेकिन मुख्य बात ये है, माँ तो वात्सल्य प्रेम से प्रभु से ऐसी विनती करती थी।
पर प्रभु वस्तुतः देखा जाए तो पृथ्वी को आप सुख देने के लिए खुले चरणारविंद से पृथ्वी के ऊपर आपने विचरण किया। लेकिन अपन जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन तक जो विराजे, तब तक आपने कोई प्रकार से पग त्राण धारण नहीं किया और हमेशा ब्रज को सुशोभित करते रहे, ब्रज को भाग्यशाली बनाया। पूरी पृथ्वी को नहीं हो, ब्रज को भाग्यशाली बनाया। बाद में तो फिर ठाकुर जी माने पधारे हैं, मथुरा पधारे हैं, वहां से द्वारिका पधारे हैं, फिर हस्तिनापुर पधारते थे, कई जगह पधारते थे, तो फिर राजसी वेशभूषा में पधारते थे और राजसी वेशभूषा में वो आवश्यक है, मतलब उस प्रकार के। बाद में सब मर्यादा पुष्टि भक्तों से ही प्रभु मिलते रहे, कृपा करते रहे, लेकिन ब्रज में तो सब शुद्ध पुष्टि भक्त थे, तो वहां प्रभु ने कभी पदत्राण धारण नहीं किया। मुख्य बात ये थी कि पृथ्वी को भाग्यशाली बनाने के लिए, अपने चरण रज को दान करने के लिए भगवान हमेशा खुले चरण कमल से पृथ्वी पर विचरण करते रहे। अब भगवान तो ब्रज में ही विचरण करते रहे, लेकिन जब महाप्रभु जी प्रकट हुए, वही प्रभु जब महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुए, तो महाप्रभु जी ने भी खुले ही चरणारविंद से पूरे माने पृथ्वी पर, खाली ब्रज ही नहीं, ब्रज में तो कई बार पधारे हैं श्री वल्लभ, लेकिन पूरे भारत भूमि पर 3 बार श्री महाप्रभु जी ने पृथ्वी प्रदक्षिणा करते के निमित्त सो दैवी जीवों के उद्धार करने के लिए आप खुले चरणारविंद से पधारे और पूरी पृथ्वी को आपने अपने चरण कमल को सुख प्रदान किया है। जैसे पृथ्वी ये भगवान की पत्नी है और श्री ठाकुर जी और महाप्रभु जी ये साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। गोपीजन जब भगवान से प्रार्थना करती हैं तो कहती हैं, प्रभु हमारा हृदय संतप्त है, आपके दर्शन कर कर आपसे मिलने के लिए, आपके विरहातुर के हमारा हृदय बहुत संतृप्त हो रहा है। तो कभी कहती है, प्रभु आपके चरणारविंद हमारे मस्तक पे पधराओ, कभी कहते हैं प्रभु आपके चरणारविंद हमारे हृदय पे पधराओ, कभी कहते हैं आपके चरण कमल हमारे नेत्रों पे पधराओ। तो ये जो भगवत चरण कमल भक्त लोग कहते हैं, भक्त कहते हैं कि हमारे माथे पधराओ, तो इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि भक्त का त्रिताप संतप्त हृदय, तीनों प्रकार के ताप, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, इन तीनों प्रकार के ताप से जो भक्त का हृदय हमेशा तप्त रहता है, तो उस तप्त हृदय को रस से भरने के लिए, सुख प्रदान करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए भक्त प्रभु से विनती करते हैं कि प्रभु आपके चरण कमल हमारे मस्तक पे पधराइए। तो पृथ्वी तो भगवान की पत्नी है और पृथ्वी के ऊपर जो भार दुख आदि था, भार रूपी दुख, तो पृथ्वी के सब प्रकार के दुखों का हरण कर कर पृथ्वी को परम सुख देने के लिए और अपने पत्नी स्वरूपा पृथ्वी को श्री, जो श्री जी उसका आपका स्वरूप है, श्रीदेवी जिनको कहते हैं, भूदेवी, श्रीदेवी, ये भगवान की प्रिय पत्नी हैं। तो इनको अलौकिक सौभाग्य से भूषित करने के लिए इनके श्री मस्तक पर अपने चरण कमल पधराते हुए आपने पूरी भूमि को ऐसे हर्षित किया और इसीलिए कहा कि जाके भाग्य फले या कली में शरण सोई जन आवे हो। तो महाप्रभु जी जहां भी पधारते थे खुले चरणारविंद से पधारते थे और पृथ्वी को आप रोज प्रत्येक दिन आप सुख प्रदान करते थे। महाप्रभु जी आज भी अगर आप महाप्रभु जी की बैठक जी का दर्शन करो तो बैठक जी में महाप्रभु जी धरती से निर्मित चौतरे पर ही विराजते हैं। कोई सिंहासन पे, संगमरमर के सिंहासन पे महाप्रभु जी नहीं विराजते। माने आज तक महाप्रभु जी भूमि का भाग्य बढ़ाते हुए हमेशा भूमि पर अपने चरण कमल को पधराया है और भूमि के श्री मस्तक के ऊपर अपने अलौकिक षोडश चिन्ह युक्त अपने चरण कमल पधराकर इस भूमि को हमेशा सुशोभित और सुअलंकृत किया है। तो इसलिए जब श्री वल्लभ प्रकट होकर आप भूमि पर विचरण करते थे सभी को आनंद आता था, पर पृथ्वी को, धरती को तो बहुत आनंद आता था कि मेरे प्रभु, मेरे प्राण जीवन धन, मेरे स्वामी के चरण कमल आज मेरे हृदय पर और मेरे मस्तक पे विराजमान हैं। तो ऐसे महाप्रभु जी के चरणारविंद जिनके माथे विराजे, जिनके हृदय में विराजे, उनके भाग्य का वर्धन कर देते हैं।
माने पृथ्वी के भूमि के भाग्य का तो वर्धन किया ही है। और अपन इस पृथ्वी को तत्व अपने अंदर है। पंच तत्वों में से आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये 5 तत्वों से अपना शरीर निर्मित हुआ। तो उसमें एक तत्व पृथ्वी का तत्व है। और इस पृथ्वी तत्व रूपी अपने शरीर पर जब महाप्रभु जी के चरण कमल अपने माथे पर अपन पधराते हैं, महाप्रभु जी के चरण स्पर्श करके, ठाकुर जी के चरण स्पर्श कर कर जब अपने माथे पधराए, तो वैष्णव अपना भाग्य करोड़ गुना सौभाग्यशाली बन जाता है। जो वैष्णव श्री वल्लभ की शरण में गए, यही बात बता रहे हैं, जाके भाग्य फले या कली में, शरण सोई जन आवे हो। जब ते अंगीकार कियो है, तब ते न अन्य सोहावे हो। तब ते न अन्य सुहावे हो। पाय महारस कौन मूढ़मती, जित तित चित भटकावे हो। प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो, और न मन में जाके भाग्य फले या कली में, शरण सोई जन आवे हो। शरण सोई जन आवे हो। जो भी सौभाग्य, जो भी भक्त श्री वल्लभ के चरण कमल की शरण में जाता है और वल्लभ के चरणारविंद को स्पर्श कर कर वो रच को अपने माथे पर चढ़ाता है, तो उसका भाग्य फलित हो जाता है, माने परम फलदान करने वाला हो जाता है। और इस जगत का जो सबसे परम फल है वो परब्रह्म परमात्मा उस भक्त को सहज में प्राप्त हो जाते हैं। महाप्रभु जी के चरणारविंद ऐसे अपने को सौभाग्यशाली बना देते हैं। जिन्होंने पृथ्वी के जो भाग्य स्वरूप हैं, पृथ्वी के भाग्य को बढ़ाया, पर वो वल्लभ अपने भी भाग्य को ऐसा ही अलौकिक बना देते हैं। जाके भाग्य फले या कली में, शरण सोई जन आवे हो। नंद नंदन को निज सेवक में, दृढ़ कर बाह गहावे हो। प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो, और न मन में आवे हो। जिनको करो भूल मन शंका, निश्चय करी श्रुति गावे हो। रसिक सदा फल रूप जान के, ले उछंग हुलरावे हो।
प्रीत बंदी श्री वल्लभ पद सो और न मन में आवे हो। जिनकी प्रीति श्री वल्लभ के चरण कमल में अतिशय बढ़ गई है, वो भक्तजन महाप्रभु जी के चरण कमल का आश्रय करते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है। और वो तो महाप्रभु जी में अत्यंत प्रीति के कारण वल्लभ को चरणारविंद को दंडवत करते हैं, वल्लभ का चरण स्पर्श करते हैं। पर वल्लभ के चरण कमल का ये प्रताप है कि जो स्पर्श कर कर वो अपने मस्तक पे लगा लेता है, उसका भाग्य कोटान कोटि गुना बढ़ जाता है। इसीलिए हरिराई चरण महाप्रभु जी, ये भी पद हरिराई चरण महाप्रभु जी का ही था। और हरिराई चरण महाप्रभु जी नित्य के एक पद में, वो पद में जय जय श्री वल्लभ प्रभु श्री विठ्ठलेश साथे, यहां भी यही कह रहे हैं, रसिक चरण शरण सदा रहत है, बड़ भागी जन आपनो कर गोकुलपति भरत ताहि बाथे। वाह क्या सुंदर है। रसिक चरण शरण सदा, जो श्री वल्लभ के चरण भूमि का भाग्य बढ़ाने वाले उन वल्लभ के चरणारविंद की शरण में जो जाता है, रसिक चरण शरण सदा रहत हैं बड़ भागी जन। अरे जो बड़े भाग्यशाली हैं वही श्री वल्लभ के चरण कमल की शरण में जाकर उनका पकड़ लेते हैं चरणारविंद और कहते हैं वल्लभ जैसो हूं तैसो तिहारो श्री वल्लभ। वल्लभ कहते हैं अब कोई चिंता मत कर, सब मैं देख लूंगा। और फल क्या देते हैं, आपनो कर गोकुलपति, ठाकुर जी उसको अपनों करके माने और मानकर भरत ताही बातें, उसको अपने हृदय में से भर लेते हैं। जो श्री वल्लभ को याद करें, वल्लभ के चरण कमल का आश्रय करें, ठाकुर जी उसको अपने हृदय से लगा लें। अपने को जाना नहीं पड़ता है, अपने को प्रभु के पास नहीं जाना पड़े। अरे वो प्रभु इतने कृपालु और महाप्रभु जी के इतने फैन हैं कि अपन बैठकर जहां बैठकर महाप्रभु जी को याद करें, श्री ठाकुर जी दौड़ के चले आते हैं। और जो जो वैष्णव याद करते हैं हृदय से, उन वैष्णव को ठाकुर जी अपने हृदय से लगा लेते हैं। ये भूमि भाग्य बढ़ाने वाले श्री महाप्रभु जी के चरण कमल का अलौकिक महान महिमा श्री गुसाई जी अपने को इस नाम में बता रहे। ऐसे ये यहाँ पर महाप्रभु जी का ये 106वां नाम है, भूमि भाग्याय नमः। अब 107वां नाम आता है, सहज सुंदराय। सहज सुंदराय नमः। आखिर के नाम सब फल रूप है। महाप्रभु जी के स्वरूप का जो दिव्य अलौकिक प्रभाव, महाप्रभु जी के स्वरूप का अलौकिक दिव्य सौंदर्य, दिव्य रूप, दिव्य अलंकार, इन सब का दर्शन। अब तक जिनके गुणों का वर्णन किया, अब वो स्वरूप तक कैसे अपने को अलौकिक सुख दे रहे हैं, उनका स्वरूप का वर्णन चल रहा है। और अब अपन श्री गुसाई जी की कृपा से, महाप्रभु जी की कृपा से, ये 32वें श्लोक का आखिरी नाम, क्रम से 107वां नाम, सहज सुंदरः। सहज सुंदराय नमः। सहज सुंदराय नमः। सहज सुंदराय नमः। जो महाप्रभु जी सहज सुंदर हैं, नैसर्गिक रूप से, प्राकृत माने सहज रूप से जो हमेशा परम सुंदर हैं, ऐसे मैं श्री महाप्रभु जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। महाप्रभु जी बहुत सुंदर है। देखिए इतने इतने गुण अपन देखते आए।
107 नामों में महाप्रभु जी के एक एक अलौकिक दिव्य गुण, दिव्य लीलाएं अपन ने दर्शन करी। तो आखिरी में श्री गोसाई जी माने इस नाम में आप वर्णन कर रहे हैं कि महाप्रभु जी कैसे हैं। तो बोले महाप्रभु जी का रोम रोम परम सौंदर्य से भरा हुआ है। और वो सौंदर्य कितना, कैसा सौंदर्य है? कहते हैं कि इस जगत में, प्राकृतिक जगत में कामदेव सबसे ज्यादा सुंदर है, जिसको मदन कहते हैं, कंदर्प कहते हैं, कई नाम है उनके। लेकिन जैसे भगवान का ये तुलना जब करते हैं ना, तो अपन ऐसे कहते हैं कोटि कंदर्प लावण्यमय। ये कोटि कंदर्प लावण्यमय जो अपन जब ऐसा कहते हैं, तो वहां भगवान के सुंदरता का, भगवान के अलौकिक सौंदर्य का अपन इसमें स्मरण करते हैं कि ऐसे हमारे प्रभु हैं, करोड़ों कामदेवों का सौंदर्य जिनमें विराजमान है। अब महाप्रभु जी का सौंदर्य कितना अलौकिक होगा, जरा विचार करो कि जिनके रूप में, जिनके स्वरूप में करोड़ों कंदर्प लावण्यमय श्री ठाकुर जी और शत करोड़ों लावण्यमय श्री राधा जी, श्री स्वामिनी जी, दोनों ही जिनके रूप में विराज रहे हैं, अब उनका सौंदर्य क्या हो सकता है? सौंदर्यम रोज करते हैं ना इस श्लोक को, ये देखिए यहाँ सौंदर्यम निजरत्कतं प्रकटितं स्त्री गूढ़ भावात्मकं पौरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशद स्वप्रिये संश्लिष्टार्वुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत् साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभम। श्री महाप्रभु जी के अलौकिक सौंदर्य का, अलौकिक आपके प्राकट्य का वर्णन, आपके स्वरूप का जो कोटान कोटि गुना ज्यादा आपका परम सौंदर्य है, उसका वर्णन इस श्लोक में महाप्रभु गोसाई जी ने किया है। श्री महाप्रभु जी की सुंदरता का अंकन अपन कैसे करें? देखो ठाकुर जी जो है ना, इतने लावण्य में है कि कछु पूछो मत। ठाकुर जी का स्वरूप सौंदर्य लावण्य ऐसा है कि कंदर्प को अपने लावण्य पर बहुत अभिमान था, सौंदर्य पर बहुत अभिमान था। पर जब वो कामदेव भगवान के पास आए तो युद्ध की कामना से ही कि मेरे जैसा कोई वीर है नहीं, मैंने तो सबको हरा दिया, ब्रह्मा जी को तो जब ही एक क्षण में हरा दिया, शिव जी अगर ऐसे नहीं हरा सका तो क्या हुआ, क्रोध में तो आ गए ना, तो इसीलिए मैंने तो सबको हरा दिया। तो वो सोचकर नारद जी से पूछा कोई है क्या वीर, जरा हाथों में खुजली बहुत आ रही है, थोड़ा एक दो हाथ तो करूं। तो उस समय नारद जी ने कहा भैया तेरे साथ दो हाथ करने वाले तो बस केवल श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही है, तेरी मनोभावना और तेरी कामना वही पूरी कर सकते हैं। तो बोले वो कहाँ मिलेंगे? अरे मिलेंगे क्या, वो तो अभी प्रकट हुए, जा चले जा ब्रज में। तो जब कामदेव आयो, इत्तेफाक की बात है कि उस समय भगवान का रास का मनोरथ चल रहा था। तो रास के मनोरथ की तैयारी थी। भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, ठाड़े हैं कदम के वृक्ष के नीचे, स्वामी जी भी विराज रही हैं और अनंत कोटि ब्रज भक्त वहां पर हैं। कामदेव आया, बहुत ऐसे बल लेकर आया था, मन में आत्माभिमान करते आयो कि वो मेरे सामने आज तक कोई रह ही नहीं सकता। ये कृष्ण इतने क्या इतने क्या मनस्वी हैं, इतने क्या आत्मबली हैं जिन पर मेरा कोई असर नहीं होगा। अभी तक का तो अनुभव कामदेव का ऐसा ही है कि जो उनके सामने आता है या कामदेव जिनके सामने जाते हैं उसको हरा देता है, उसके छक्के छोड़ा देता है। भगवान ने उनको ऐसे ही बनाया। तो उस समय जब कामदेव आए, उनकी पत्नी रति भी उनके साथ साथ हैं, पीछे ब्रज में आए। चंद्र सरोवर पर तैयारी चल रही थी, भगवान वहां विराजमान थे। कामदेव जो ही आकर
जहां श्री ठाकुर जी के चरण कमल के दर, क्योंकि जिनसे युद्ध करना है पहले अपने बराबर वाले को तो देख लेना पड़ता है ना, तो उनकी दृष्टि ठाकुर जी के ऊपर गिरी और जो ही ठाकुर जी के मुख कमल का दर्शन किया तो प्रभु के सौंदर्य का दर्शन किया, ये तो धराशायी होने लगा। बोले इनके सामने मैं क्या टिकूंगा, मेरे तो खुद ही होश हवास ठिकाने नहीं है। वहां से अर्धमूर्छित सा होने लगा, करके साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लियो, न कोई बातचीत न कोई बात ही नहीं हुई। उसने कहा प्रभु अभी तक आप मेरे सामने नहीं आए, इसलिए मैं सोचता था मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है, पर प्रभु आपके सौंदर्य का अप्रतिम सौंदर्य है आपका, बल्कि मेरे जैसे कोटान कोटि कामदेव भी अगर आपके सामने आए और हम सब का सौंदर्य अगर एक जगह जमा कर दिया जाए तो भी प्राण प्यारे आपके एक रोम पर भी न्योछावर नहीं किया जा सकता है। इतना सौंदर्य तो भगवान श्री कृष्ण का है। अब ऐसे सुंदर श्री कृष्ण के हृदय सो प्रभु अपने आनंद के लिए या प्रभु को आनंद देने के लिए जो अलौकिक दिव्य स्वरूप ठाकुर जी ने प्रकट किया आपके हृदय कमल से, और वो है श्री स्वामी जी का स्वरूप। अब सारा जगत भगवान से मोहित, देखो सारा जगत प्रभु से मोहित है। प्रभु को देखते ही सबके मन मोहित हो जाते हैं, आनंद से हो, पागलपने से नहीं, आनंद से सबका दुख दूर हो जाता है। ऐसे सुंदर हैं भगवान श्री कृष्ण। अब उनके हृदय कमल से जो आत्मस्वरूपा प्रकट हुए, उनके दर्शन कर कर तो भगवान पागल हो गए। अब स्वामी जी का सौंदर्य ठाकुर जी से अनंत गुना अधिक प्रभु को ऐसे ही लगता है। कारण क्या है, क्यों इतने सुंदर हैं स्वामी जी? एक तो ठाकुर जी के हृदय कमल में जो प्रेम सौंदर्य लावण्य का जो स्वरूप प्रकट है ना, वो बाहर प्रकट हुआ प्रभु को सुख देने के लिए। प्रभु से अत्यंत प्रेम करते हैं, अहरनिश आपका मन प्रभु में लगा रहता है। और दूसरी बात क्या है कि जब स्वामी जी प्रकट हुए तो ठाकुर जी, मैं आपसे पहले नाम में बोला था कि ठाकुर जी स्वामी जी के श्रृंगार हैं, तो ठाकुर जी ने क्या किया, स्वामी जी ने क्या किया कि प्रकट होने के बाद ठाकुर जी को इतनी माधुर्य दृष्टि सो, इतने प्रेम सो निहारा कि अपने रोम रोम में ठाकुर जी को बसा लिया। अब एक ठाकुर जी करोड़ों कंदर्प के लावण्य स्वरूप और इतने ऐसे कोटान कोटि ठाकुर जी स्वामी जी के रोम रोम में विराजे, तो स्वामी जी का स्वरूप का सौंदर्य का कौन तुलना कर सके, कौन दर्शन कर सके? सब श्री स्वामी जी के चरणों में वंदन करें। ऐसा अलौकिक आपका सौंदर्य, एक से बढ़कर एक है नित्य लीला में, एक से बढ़कर एक। तो ठाकुर जी से कोटान कोटि गुना ज्यादा सौंदर्य स्वामी जी में झलक रहा है। अब आते हैं अपने श्री वल्लभ, जो वल्लभ श्री ठाकुर जी और स्वामी जी के भावात्मक रसात्मक स्वरूप हैं, और जब दोनों का ही सौंदर्य श्री वल्लभ के सौंदर्य में प्रकट होता है तो गुसाई जी माने साक्षात नंद नंदन श्याम सुंदर कहते हैं, श्री वल्लभ सबसे अधिक सुंदर है। तो मैंने यही कारण बताया आपको कि जिनके हृदय में ठाकुर जी इतने सुंदर, स्वामिनी जी इतने सुंदर, तो ठाकुर जी कितने, महाप्रभु जी कितने सुंदर, जिनके हृदय में दोनों स्वरूप संश्लिष्ट होकर विराजते हैं, दोनों स्वरूप एक साथ विराजते हैं। तो महाप्रभु जी के सौंदर्य में श्री कृष्ण का कोटान कोटि गुना माने कंदर्प लावण्य में सौंदर्य, और स्वामी जी का तो ठाकुर जी से भी कोटान कोटि गुना ज्यादा सौंदर्य, दोनों सौंदर्य श्री वल्लभ के हृदय कमल में विराजते हैं। और वल्लभ का भी हृदय कैसा है, वल्लभ का भी रोम कैसा है कि महाप्रभु जी के एक एक रोम में युगल स्वरूप की कोटान कोटि लीलाएं प्रकट हो रही है। इसलिए वल्लभ के स्वरूप की लीलाओं का रस, लीलाओं का सौंदर्य और वो सारे ब्रज भक्तों का सौंदर्य सब मिलाकर केवल इतना ही कह सके गुसाई जी कि सहज सुंदर है श्री वल्लभ। वल्लभ का सौंदर्य ये कोई बनाया हुआ नहीं, मेकअप किया हुआ नहीं है कि जरा सुंदर दिखने के लिए थोड़ा सा कुछ मेकअप वेकअप कर लिया, ऐसा नहीं है, सहज सुंदर है। और अभी मैंने आपको बताया कि उनके सुंदरता की था नहीं पा सकते कि जिनके हृदय में श्री साक्षात ठाकुर जी और स्वामी जी दोनों का ही सौंदर्य एक साथ विराज रहा है। एक एक का सौंदर्य जगत को पागल बना देता है, पूरे त्रिलोकी को, अनंत कोटि ब्रह्मांड को। अब दोनों एक साथ जिनमें विराज रहे हैं उनका सौंदर्य कितना अद्वितीय, परम अलौकिक, परम अद्वितीय, तो उनकी क्या तुलना हो सके। माने इतना अधिक सुंदरता आप श्री के स्वरूप में विराज रही हैं कि श्री वल्लभ
का ये सौंदर्य इतना प्राकृतिक, इतना नैसर्गिक था कि महाप्रभु जी जब प्रकट हुए तब भी यही स्थिति थी। महाप्रभु जब प्रकट हुए ना, तब भी स्वामी जी आए, ठाकुर जी आए, नंद बाबा, यशोदा जी, और आपको पलने में पधरा कर राधा जी और ठाकुर जी तो आपको पलना झुला रहे और आपके परम सौंदर्य का दर्शन कर रहे हैं। इतना सहज सौंदर्य आप श्री के स्वरूप में है। अगर बाह्य सौंदर्य होता है ना, प्राकृतिक सौंदर्य जो होता है, तो वो तो उम्र के साथ, और बहुत से बालक, बहुत सी बच्चियां बचपन में बहुत सुंदर होती हैं, परंतु बाद में धीरे धीरे अवस्था आने के बाद थोड़ा उनका सौंदर्य मुरझाने लगता है। पर श्री वल्लभ ऐसे नहीं है। श्री महाप्रभु जी का सौंदर्य प्रकट हुए तब से लेकर पधारे तब तक एक जैसा ही था, और करोड़ों करोड़ों अनंत कोटि भक्तों को आप अपने सबसे पहले तो स्वरूप के सौंदर्य से ही मोहित कर देते हैं। दमला जी आए, आपके स्वरूप को ऊपर से देखा तो 5 मंजिला बिल्डिंग से ऊपर से ही कूद पड़े, ऊपर से ही कूद गए श्री वल्लभ के चरणों में। ऐसा आपका दिव्य स्वरूप है। महाप्रभु जी के एक भक्त हुए, उनका नाम भी सुंदरदास, उनका नाम सुंदरदास है। वो महाप्रभु जी के सौंदर्य से इतने प्रभावित होते हैं कि उन्होंने जीवन में ये सुंदर शब्द सिवाय महाप्रभु जी के और किसी के लिए उपयोगी नहीं किया। न कोई वस्तु के लिए, न कोई व्यक्ति के लिए, किसी के लिए नहीं किया। जब भी वो सुंदर ये शब्द कहते तो उनकी आंखों के सामने श्री महाप्रभु जी खड़े होते। एक बार वो सुंदरदास जी को किसी वैष्णव ने विनती करी कि आप मेरे यहाँ पधारो और हमारे यहाँ महाप्रसाद लो। वैष्णव है, कभी विनती कर देते हैं तो वैष्णव चले जाते हैं एक दूसरे के यहाँ। तो सामग्री ठाकुर जी आरोग है, सब वैष्णव आए थे। सुंदरदास जी के नेत्र अध खुले थे, वो तो अपने महाप्रभु जी का ध्यान कर रहे थे, महाप्रभु जी के सौंदर्य का आप दर्शन कर रहे हैं। सब जने बैठे प्रसाद, महाप्रसाद लेने के लिए सब बैठ गए। सुंदरदास जी भी बीच में विराजमान है। उसके बाद सामग्री परोसी गई, परोसते जा रहे हैं तो एक दो सामग्री वापस पुनः ले रहते भी जा रहे हैं। तो बीच बीच में किसी ने पूछा कि मैं आपको ये सामग्री पधराऊं, तो सुंदरदास जी ने, कहीं ध्यान कहीं और था उनका, उन्होंने कहा रख दो। तो उन्होंने पूछी सामग्री कैसी बनी, मैंने उन्होंने पूछा सामग्री कैसी है, ठाकुर जी कैसे रहोगे, बहुत सुंदर। उन्होंने कहा बहुत सुंदर। जब कहा बहुत सुंदर तो वैष्णव ने बाद में कहा, अरे सुंदरदास जी, आप तो सुंदर शब्द केवल महाप्रभु जी के लिए वर्णन करते थे, आज तो बोले आपका नियम टूट गया, आपने तो सामग्री के सौंदर्य का वर्णन किया। तो सुंदरदास जी बोले तुमने क्या पूछा मुझसे? उन्होंने पूछा तुमने क्या पूछा? तो उन्होंने कहा हमने ये पूछा कि ये जो महाप्रसाद ठाकुर जी अरोगे, ये महाप्रसाद कैसा, प्रश्न ये था। तो मैंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा, आपने कहा बहुत सुंदर। अब प्रश्न है और वो कह रहे हैं बहुत सुंदर, तो फिर क्या होता है? मैंने सामग्री बहुत सुंदर, कोई भी ऐसे ही समझेगा ना। सुंदरदास जी ने कहा मेरे भाई, मैंने क्या लिया मुझे खबर ही नहीं है, मुझे तो महाप्रभु जी के रास में विराजमान उस स्वरूप के दर्शन हो रहे थे। कौन से स्वरूप के दर्शन? कि जिन्होंने रामदास जी ने जिनके दर्शन करके गाए, वो स्वरूप के दर्शन हो रहे। और गाते गाते उन्होंने ये बात कही। वहां पर उस समय सुंदरदास जी ने ये पद याद किया, श्री वल्लभ वरनो कहा बढ़ाई, श्री वल्लभ बरनी कहा बढ़ाई, श्री वल्लभ बरनी कहा बढ़ाई, श्री वल्लभ बरनी कहा बढ़ाई, जाके रोम रोम प्रति प्रकटित, जाके रोम रोम प्रति प्रकटित
कोटि गोवर्धन राई, कोटि गोवर्धन राई, श्री वल्लभ बरनी कहा बढ़ाई, श्री वल्लभ बरनी कहा बढ़ाई। ताके यूथ भय न्यारे न्यारे, बरणत बरण न जाई, बरणत बरण न जाय। रामदास कमलासी दासी, रामदास कमलासी दासी, सो घर छांड बसाई, श्री वल्लभ बरनी कहा बढ़ाई, श्री वल्लभ बरनी कहा बढ़ाई। सुंदरदास जी कहते हैं, भाई जब तुमने जो पूछा मुझे तो वो बात तो सुनाई नहीं दी, और मेरा मन तो उस समय श्री वल्लभ के दर्शन कर रहा था। और श्री वल्लभ के दर्शन करते हुए रामदास जी जो कह रहे थे कि श्री वल्लभ वर्णी कहा बढ़ाई, श्री वल्लभ की हम क्या प्रशंसा करें, आपके सौंदर्य की क्या तुलना की जा सकती है, सौंदर्य का क्या वर्णन हो सकता है कि श्री वल्लभ वर्णी कहा बढ़ाई, जाके एक एक रोम प्रति प्रकटित कोटि गोवर्धन राई। अरे जब मुझे श्री महाप्रभु जी के स्वरूप के ऐसे दर्शन हो रहे कि वल्लभ के एक एक रोम के अंदर, एक एक रोम में ठाकुर जी की गोवर्धन नाथ जी की कोटान कोटि लीलाएं प्रकट हो रही है। श्री वल्लभ का रोम ये प्राकृतिक तो है नहीं श्री महाप्रभु जी, तो आपका एक एक रोम जो है ना कोटान कोटि रास मंडली को आधार है। ऐसे आपके एक एक रोम में ठाकुर जी की कोटान कोटि रसात्मक लीलाएं, गोवर्धन नाथ जी वहां विराज रहे हैं और उनकी लीलाएं प्रकट हो रही है। तो बोले वैष्णव ये बताओ कि जिसको ये दर्शन होता है, जिसका मन इसमें रहता है, वो क्या वर्णन कर सकता है कि गुलाब जामुन कैसा और बर्फी कैसी और पेड़ा कैसा। सुंदरदास जी का ऐसा अलौकिक दिव्य स्वभाव है, उन्होंने जीवन में सुंदर नाम का ये शब्द है ना केवल महाप्रभु जी के लिए उपयोग किया। कहा वैष्णव श्री वल्लभ इतने सुंदर हैं कि जाके एक रोम रोम प्रति प्रकटित कोटि गोवर्धन राय, करोड़ों गोवर्धन नाथ जी के स्वरूप प्रकट हो रहे हैं। यही बात श्री गोसाई जी स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत ग्रंथ में कहते हैं, सप्त श्लोकी में। स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत रस भरिणाति भरिता, माने महाप्रभु जी का स्वरूप कैसे स्फुरित हो रहा है, कैसा अलौकिक प्रकाशित हो रहा है कि कोटान कोटि युगल स्वरूप स्वामी जी और ठाकुर जी जो कितनी लीलाएं कर रहे हैं, अनंत लीला विहार कर रहे हैं ब्रज भक्तन समेत, वो सब आपके एक एक रोम के डिविजन्स में कितनों कितनों अपनों प्रकाश कर रहे हैं। सोचो ऐसे वल्लभ का क्या स्वरूप हो सकता है, उनका सौंदर्य कितना अप्रतिम होगा, कितना अलौकिक होगा। इसीलिए गोसाई जी ने केवल इतना ही कहा कि श्री वल्लभ का सौंदर्य सहज है, सहज सौंदर्य आप श्री का। जगत में जितने सबसे अधिक सौंदर्य है भगवान कृष्ण का, क्योंकि इसीलिए कृष्ण का नाम का अर्थ भी यही है, जो कृष्ण अपने स्वरूप से, अपनी लीला से, अपने गुण से, अपने नाम से सबको मोहित करते हैं। तो उसमें जो स्वरूप है ना, उसमें सौंदर्य का ही गुण आता है।
और श्री ठाकुर जी कोटान कोटि गुना इतने सुंदर हैं कि भक्त तो कहते हैं हे प्राण प्यारे, आप बहुत सुंदर हो, तो कहीं आपको किसी की नजर ना लग जाए तो इसलिए हम तो आपको अपने नयन में बसा के रखेंगे। और वो तो यही विनती करते हैं। ठाकुर जी पूछते कहाँ बसाओगे, कहाँ रखोगे, मुझे अपने घर के मंदिर में रखोगे क्या, चौके के अंदर तो कहें प्रभु वहां तो आप विराजोगे ही, लेकिन हमेशा मेरा हृदय प्रभु निकुंज है आपका, और उस निकुंज के अंदर मैंने खूब असली गुलाब के रोहे गुलाब छिड़क रखी है। चारों तरफ से खूब फुहारे छूट रहे हैं, खूब सुंदर सुंदर अलौकिक पुष्प है। हे प्राण प्यारे, मैं तो आपको उसमें पधराऊंगा। और कैसे पधराऊंगा? नैन नहीं मेरा खो पिया तो है, नैन ही मेरा खो तेरी एक रोम की छवि पर जगतवार सबना खो पिया तो है, नैनन ही मेरा खो। ये जो इतने सुंदर है प्रभु, भक्त वैष्णव कहाँ विराजमान करते हैं उनको? अपने नयनों में, नयन में विराजमान करके हृदय में विराजमान करें। अब देखो, मैं आपसे एक बात की पूछता हूं, आप में से कौन ऐसा है जिसके मन में ऐसा नहीं लगता कि मैं सुंदर बनूं? हाँ, सभी चाहते हैं। अब भगवान का दिया हुआ रूप रंग जो भी है अपना बाह्य, वो तो प्राकृतिक है, बदलते रहता है, पर असली सौंदर्य आपके अंदर, असली सौंदर्य कब प्रकट होए? जिसकी भी ऐसी इच्छा हो कि मेरा हृदय सुंदर हो, मेरा मन सुंदर हो, मेरी बुद्धि सुंदर हो, और मेरे प्रभु प्राणनाथ मुझसे प्रसन्न रहे, जिसके मन में ये भाव हो, वो अगर महाप्रभु जी के इस स्वरूप का, इस नाम का स्मरण करता है, तो मुझे दृढ़ विश्वास है वो बहुत सुंदर हो जाता है। भाई, इन नामों का अर्थ क्या? इन नामों से अपने को लाभ क्या है? क्योंकि अपन इतने स्वार्थी हो चुके हैं, कोई भी काम करने के पहले अलौकिक भी करेंगे तो सोचेंगे करने से हमको लाभ क्या है। भाई, ठाकुर जी क्या बेनिफिट देने वाले हैं अपने को? तो एक सहज बुद्धि है अपनी, चलो कोई बात नहीं, अच्छा है ना। अच्छे विषयों को लेकर अगर अपने हृदय को अपन बहुत सुंदर बनावे और हृदय सहज सुंदर हो जाए तो कितना आनंद आवे। तो मुझे तो यही लगता है। और वैसे भी वैष्णव का हृदय तो एक अलौकिक निकुंज है भाई, है कि ना? तो उस हृदय रूपी निकुंज में अपने गिरिराज बाबा विराजमान। ये जो दिख रहा है ना, ये सब तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये सब अपने प्रत्येक वैष्णव के हृदय में ऐसो ही स्वरूप है कि उन वैष्णव का हृदय और उसके अंदर गिरिराज बाबा की सुंदर से कंदरा, और उसमें श्री युगल स्वरूप विराज रहे ठाकुर जी और स्वामिनी जी, और इधर वाम भाग की और श्री महाप्रभु जी का सहज सौंदर्य है, सहज सुंदर है श्री वल्लभ, वहां विराज रहे। महाप्रभु जी की तरह यमुना जी अलौकिक कोटि कंदर्प लावण्य में श्री यमुना जी वहां बाजू में विराज रहे, और कोटि कोटि गुना सब, जहां जिनके सौंदर्य को देखकर लक्ष्मी जी तक लज्जित हो जाए, ऐसी अनंत गुना ब्रज भक्त वहां पर ठाकुर जी की सेवा में। और ये सब कहां विराजते हैं? एक वैष्णव के हृदय में। ये है वैष्णव का रूप। इसलिए अपने यहाँ कहते हैं ना, हरि गुरु वैष्णव के कभी अपराध नहीं करनो, सम देखनो। क्यों? कि उनका हृदय ऐसा है। अरे किसी वैष्णव के, देखो ठाकुर जी के दर्शन सुलभ है, लेकिन वैष्णव के दर्शन बहुत दुर्लभ है। और अगर हो जाए तो उसमें वैष्णव का भाव ही नहीं रहता है, व्यक्ति का भाव आ जाता है अपने को। भगवान ने कहा भागवत जी में, वहां पर भागवत जी में ऐसा वर्णन आवे कि दुर्लभा मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि मन्ये दुर्लभम वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान के दर्शन मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है। मनुष्य देह को प्राप्त कर कर गुरु की कृपा होवे, हाँ, तो ठाकुर जी के थोड़े दर्शन हो जाते हैं। लेकिन ये गुरुदेव श्री वल्लभ और श्री ठाकुर जी और श्री लीला परिकर,
जिन वैष्णव के हृदय में सदा विराजमान होता है उन वैष्णव के दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। जैसे 84-252 वैष्णव। कभी भी मैं वैष्णव कहूं तो सीधे अपने सिरमौर सिरताज एवरेस्ट की चोटी अपने 84-252 वैष्णव। वैष्णव का मेरा तात्पर्य ये है, अरे हम तो भैया कोटि गुना धूलि से के बराबर भी नहीं है, हा? और आप सब भगवतियों के हृदय में जो ये अलौकिक दिव्य स्वरूप विराजमान है, इसीलिए मैं नित्य आप सबको वंदन करता हूं। और वैष्णव कभी भी उसका हृदय खाली तो रहता ही नहीं, उसका हृदय ऐसा है। आप भले ठाकुर जी की सेवा के लिए यमुना जी 5 मिनट के लिए भीतर जाएं तो वो चले जाएं, लेकिन स्वामी जी विराज रहे, कभी स्वामी जी जाएं तो वहां यमुना जी विराज रहे, गुसाई जी विराज रहे, और इतने इतने ब्रजभक्त विराज रहे। विचार करो कि वो वैष्णव का हृदय कितना सुंदर है। कभी इस दृष्टि से अपन ने वैष्णव का दर्शन नहीं किया तो सहज सुंदर श्री वल्लभ इतने अलौकिक हैं कि वो जब पूरे लीला परिकर के साथ जब वैष्णव के हृदय में विराजते हैं, भले बाह्य वैष्णव का स्वरूप कुछ भी हो, लेकिन उसके भीतर का स्वरूप अत्यंत रसमय ठाकुर जी के निकुंज का अलौकिक धाम हो जाता है। ऐसे जो श्री महाप्रभु जी अपने भक्तों के हृदय में, अपने सेवकों के हृदय में विराजमान है, जिनके सुंदरदास जी जैसे भक्त जिन्होंने सुंदर शब्द ही महाप्रभु जी के लिए उपयोग किया। ऐसे ही एक वैष्णव का और स्मरण होता है मेरे को कि आगरा के पुरुषोत्तम दास जी क्षत्रिय हैं, वो और उनके धर्म पत्नी जब ऊपर झरोके में थे और महाप्रभु जी जब आगरा के द्वार से पधार रहे थे तो वहां उन्होंने उनके दर्शन किए। दर्शन करते ही आप श्री के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन किया और वहां से दोनों पति पत्नी दौड़ के चले आए और आकर महाप्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहा, श्री वल्लभ आप कृपा करके पधारिए। और पधरा कर उसी समय आपके चरण कमल के सेवक हुए और आपको उसी समय ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। ऐसे श्री महाप्रभु जी अलौकिक सुंदरता के आभूषण, सुंदरता के भूषण परम सुंदर हैं, जिनके स्वरूप में समस्त लीला परिकर विराज रहा है। ठाकुर जी, स्वामिनी जी, यमुना जी, गिरिराज जी और उनमें होती सारी लीलाओं का रस। ऐसे श्री वल्लभ के कौन गुण गा सकता है भाई? कोई गा सके? तो यहाँ ऐसे सहज सुंदर श्री महाप्रभु जी के युगल श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर कर अपन यहाँ 32वां श्लोक रूपी रत्न को अपने हृदय में पधरावें और 107वां नाम रूपी रत्न अपने सर्वोत्तम जी की रत्न माला में पधरा कर श्री वल्लभ के चरण कमल में दंडवत कर कर अब अपन 33वां श्लोक का मंगलाचरण करते हैं। अभी 10 मिनट है। अशेष भक्त संप्रार्थ्य चरणाब्ज रजोधनः इत्यानंद निधे प्रोक्तम नामष्टोत्तरम शतम श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्यः पठत्यनुदिनं जनः सतदेकं नः सिद्धिर्मुक्तां प्राप्नोत्य संशयः तत्प्राप्तो वृथा मोक्षस्तदाप्तो तद्गतार्थता तत्सर्वोत्तम स्तोत्रम जप्यम कृष्ण रसार्थिभिः। 3 श्लोक। अब जिन श्री महाप्रभु जी के अपन नाम स्मरण करते आ रहे हैं आज पिछले 6 महीनों से, आज उस नामावली का 108वां नाम अशेष भक्त संप्रार्थ्य चरणाब्ज रजोधनः। पहले अपन महाप्रभु जी के इस नाम के स्वरूप में महाप्रभु जी का दंडवत प्रणाम करें। अशेष भक्त संप्रार्थ्य चरणाब्ज रजोधनाय नमः। अशेष भक्त संप्रार्थ्य चरणाब्ज रजोधनाय नमः। अशेष भक्त संप्रार्थ्य चरणाब्ज रजोधनाय नमः। ये 108वां नाम, नाम का सुमेरु, सब नामों का फल इसके अंदर, और आखिर में वैसे फल ही बताया जाता है। ये नाम पूरे नामों का फल है। इसमें बता रहे हैं गोसाई जी बड़े भाव से
साष्टांग आपको दंडवत कर कर कहते हैं, अशेष भक्त संप्रार्थ्य चरणाब्ज रज जोधन। पहले मैं इसका अर्थ बता दूं आपको। अशेष माने संपूर्ण भक्त, सभी भक्त। अशेष, अशेष माने सब भक्त। अशेष भक्त माने सब प्रकार के भक्त। चरणाब्ज, चरण कमल। अशेष भक्त संप्रार्थ्य, संप्रार्थ्य माने श्रद्धा पूर्वक जो नित्य प्रार्थना करते हैं, नित्य स्तुति करते हैं, नित्य मांगते हैं। अशेष भक्त संप्रार्थ्य क्या मांगते हैं? चरणाब्ज रज, रजो धनहा। चरण कमल रूपी धन, चरण कमल रूपी धन को जो रोज प्रार्थना के रूप में मांगते हैं कि श्री वल्लभ आप हमको ये प्रदान करो, हमारा मस्तक आपके इस चरण रज से सुशोभित हो। तो इस 108वां नाम पूरे नामों का सारभूत नाम, मक्खन। जैसे 108 नाम का मंथन कर कर हम एक ऐसो नाम को इसमें दर्शन कर रहे हैं कि अगर ये कर लिया तो सब नाम की लीला अपने आप अपने हृदय में प्रकट हो जाए। ऐसो ही दिव्य अलौकिक नाम श्री गोसाई जी ने आखिरी में बताया कि महाप्रभु जी इतने अलौकिक हैं, तो भक्त और महाप्रभु जी जब दोनों एक साथ रहते हैं तो भक्त महाप्रभु जी से क्या अपेक्षा करता है कि इतने बड़े, इतने अलौकिक ठाकुर जी जिनके वशीभूत हैं, ऐसे श्री वल्लभ अपने सर्व समर्थ गुरु स्वामी अपने वैष्णव के ये अपने को प्राप्त हुए, जिनकी एक रच की बराबरी करोड़ों जन मिलकर नहीं कर सकते, जो वाक्पति हैं, सरस्वती के भी पति हैं, जो श्री कृष्ण के प्रभु के भी प्रभु महाप्रभु हैं। ऐसे महाप्रभु जी के चरण कमल में जब हम जाते हैं, नित्य दंडवत करते हैं, तो भाई हम क्या इच्छा करें? हम महाप्रभु जी के पास जाके क्या इच्छा करें? तो यहां श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी। वो ये कहते हैं कि जो श्री महाप्रभु जी के चरण कमल में श्रद्धा रखता है, भक्त महाप्रभु जी के स्वरूप को जानता है, तो वो तो यही मांगेगा। वो महाप्रभु जी के चरणों में दंडवत करके मांगता है, श्री वल्लभ आपके चरण कमल की रज, यही मेरो परम धन है, और कुछ मिले कि ना मिले। श्री वल्लभ के चरण कमल की रज, वैष्णव इसके सामने त्रिलोकी की संपत्ति तुच्छ है। त्रिलोकी की संपत्ति कुछ वैल्यू नहीं है उसकी, क्योंकि इसके पहले मैंने जो पद किया था ना, उसमें आखिरी में आता है कि रामदास कमलासी दासी सो घर छांड बसाई। महाप्रभु जी की सेवा करने के लिए, क्योंकि महालक्ष्मी जी ब्रज में तो 11 वर्ष 52 दिन रहे, थोड़ा पुष्टिक आनंद लिया, लेकिन ज्यादा आनंद लेने के लिए जब महाप्रभु जी साक्षात प्रकट हुए, तो पुष्टि पुरुषोत्तम प्रकट हुए, तो महालक्ष्मी जी आपकी सेवा करने के लिए आपके चरणों की सेवा में आप पधारे। तो महाप्रभु जी के अपने जो मातृचरण, अपने मातृचरण है महाप्रभु जी के धर्म पत्नी, उनका नाम क्या है? महालक्ष्मी। तो महालक्ष्मी जी अपने दिव्य स्वरूप से परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम रसो वैसे श्री कृष्ण के चरण कमल की रज का सेवन करने के लिए एक बार तो ब्रज में आई थी, जो अपन गोपी गीत में दर्शन करते हैं, और अब जो है श्री वल्लभ के चरणों की सेवा के लिए आपके जीवन में पधारे। ऐसे श्री आचार्य चरण का परम अलौकिक स्वरूप है, और आपके चरण कमल की कामना करते हुए, दंडवत करते हुए वैष्णव आपसे क्या मांगते हैं कि आपसे के चरण कमल की रज हमारे मस्तक का भूषण बने, वो हमको प्राप्त हो। तो कोई भी भक्त अगर बैठक जी में जाए या अपने घर में जो महाप्रभु जी ठाकुर जी के मुखारविंद स्वरूप में विराज रहे, अपने प्रभु के चरण स्पर्श करें, तो अपन क्या मांगे? ठाकुर जी को दंडवत कर कर एक ही मांगे, प्रभु आप सदा प्रसन्नता से विराजो। और बस इतना ही मांगू कि मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त हमेशा आपके चरण कमल की याद करते रहे प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो आप हमारी योग्यता से अधिक देते हो, वो तो अब हमारी तो ये हालत है, हम तो असंतोषी हैं। असंतोषी सदा दुखी और संतोषी सदा सुखी। प्रभु ने तो अपनी हैसियत से ज्यादा अपने को सुख दे रखा है, योग्यता से ज्यादा दे रखा है।
लेकिन अगर हम सुखी नहीं होते तो फिर वो कोई अपनी कोई प्रॉब्लम है। जैसे बहुत सुंदर सामग्री हो और किसी को बुखार आए और वो जब सामग्री को ले रसगुल्ला मुंह में रखे तो उसको तो कड़वा लगे, तो उसने वो बोलता है क्या भाई इसमें कोई कड़वी वस्तु डाल दी क्या? लेकिन दूसरे लेते हैं तो उनको तो मधुर लगता है। तो अपनी सांसारिक अहमता, ममता, राग, द्वेष, क्लेश, तेरा और मेरा, ये जो है ना, ये सब अब भाई सभी की है, सबसे ज्यादा तो मेरी है इसीलिए तो मैं पहचानता हूं, मेरे में है इसलिए तो पहचान रहा हूं। लेकिन ये जब वल्लभ के चरण कमल का ध्यान करते हैं तो फिर ये सब बाजू हट जाते हैं, फिर ये रहेंगे नहीं आपके हृदय में। फिर ये सोचते हैं यहाँ रहना बेकार है, कोई मिलेगा नहीं अपने को, चलो और कोई दूसरे को ढूंढते हैं, आपके हृदय से चले जाएंगे। चलो आज अपने दर्शन की तैयारी हो रही है। इस नाम का 108वें नाम का भाव दर्शन अपन कल करते हुए, और कल जैसे आप सर्वोत्तम जी का आगे दर्शन करेंगे। आज यहाँ 108वां नाम प्रारंभ हुआ और 32वां श्लोक पूर्ण होकर 33वां श्लोक प्रारंभ हुआ है। श्री वल्लभाधीश की जय।